मौजूद हैं चतुर्वेदी जी, जो कि यहाँ पर सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, लोगों की ठहरने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर संभालते हैं, आज इनको जिम्मेदारी दी गई है मुजफ्फरनगर ग्राउंड की। किस तरह की तैयारियाँ अभी तक पूरी हो चुकी हैं? जय हिंद। मैं मृदुल चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर। लेकिन यहाँ पे आज मुजफ्फरनगर की ग्राउंड की जिम्मेदारी जो सुरक्षा की मुझे दी गई है, निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इसका भागीदार बन रहा हूँ। यहाँ की सुरक्षा अभूतपूर्व है। ये यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकेगा ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कोई बुरी नीयत रखता है, बुरी सोच रखता है, इस महा किसान पंचायत महा रैली को जो भी अगर नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता है, तो हमारी जो तीखी नज़रें हैं, जो एकदम सर्च करती हुई एकदम सीसीटीवी कैमरे जैसी आंखें कैद हो जाएंगी, वो बच नहीं पाएगा। बिल्कुल उनके लिए वार्निंग है कि इससे कई किलोमीटर हम तो ये कहते हैं जो किसान विरोधी हैं वो मुजफ्फरनगर जिले को छोड़ करके दरबदर हो जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो उनकी खैर नहीं है। जी, कितनी आंखें ऐसी हैं जो निगाह रखे हुए? जी बिल्कुल, यहाँ पे चप्पे चप्पे वॉलंटियर हैं, जबकि हमारे पास नक्शा वक्शा भी दिखा देंगे आपको, कहाँ कहाँ पार्किंग है, कहाँ से पैदल आना, कहाँ खाने की व्यवस्था, कहाँ ठहरने रुकने की सब कुछ है। शहर के बाहर ही सब कुछ सबको रोक दिया जाएगा। कोई वहाँ पे वॉलंटियर रहेंगे, शहर के बाहर ही चिन्हित कर लिए जाएंगे। अगर इसके अंदर आ चुके हैं तो उनको भी गेटों, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो यहाँ के वॉलंटियरों के साथ रहेंगे। हम उनके कदम देख के, चेहरे को देख के भाप लेंगे कि फला आदमी अपराधी है क्या है। जी, जैसा भूतपूर्व सैनिकों का जो संगठन है वेटरन एसोसिएशन, उसके कितने लोग हैं? जी, यहाँ पर कम से कम 50 लोग हैं, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ चीज़ें हैं, जहाँ पे नियत स्थान बनाया गया, वहाँ पे एक आदमी रहेगा। जी, और चतुर्वेदी जी ये बताइए कि जो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि 1 लाख वॉलंटियर की जो घोषणा कई दिन से हो रही थी लगातार, कितने वॉलंटियर उसमें कम हुए या बढ़े हैं? सी यहाँ तो वॉलंटियर पूछने की बात नहीं, पूरा मुजफ्फरनगर वॉलंटियर ड्यूटी कर रहा है यहाँ पे। अब समझ लीजिए कम से कम 2500 लोग तो बिल्कुल समर्पित हैं, अभी ग्राउंड में समर्पित है, जो कि ड्यूटी करेंगे तमाम जगह। लेकिन वॉलंटियर की बात, इससे आगे बढ़ के मैं बात करूँगा, 2 बात कहूँगा। अक्सर मीडिया पूछता है कि यहाँ संख्या कितनी आएगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप जीआईसी ग्राउंड देख रहे हैं, ये प्रतीकात्मक है। पूरा मुजफ्फरनगर शहर जो है अपने आप एक मंच बन चुका है। और रही वॉलंटियर की बात, तो यहाँ पर हर व्यक्ति वॉलंटियर, मैं ऐसा जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कल से 500 घर ऐसे हैं, 500 घर चिन्हित किए गए हैं जहाँ 5 लोगों की हर घर में रुकने की व्यवस्था है। जहाँ जाइए वहाँ प्यार मिल रहा है। तो हर व्यक्ति मुजफ्फरनगर, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए तैयार बैठा है। जी, चतुर्वेदी जी ये देख रहा हूँ कि मैं ग्राउंड काफ़ी नहीं है, जिस तरह की यहाँ पे संख्या की आशंका लगाई जा रही है, बताया जा रहा है लगातार कई दिनों से, तो जो लोग बाहर हैं वो इसका कैसे आपकी आवाज़ को सुनेंगे? देखिए पूरे माइकिंग व्यवस्था पूरे शहर में है। पूरे शहर में आपको सुनाई देगा, जहाँ जाएंगे यहाँ आवाज़ जाएगी, सुनने की बात है। लेकिन हम कोई भाड़े के टट्टू नहीं जिस पर पार्टियां गैर जो संगठन होते हैं लाते हैं। यहाँ सब समर्पित है, मुझे पता है, आप जानते हैं, मैं हर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से बसों और ट्रकें जो इस उत्तर प्रदेश राज्य से लगता हुआ जो भी स्टेट है, सब जगह बसें चल चुकी हैं और रात तक 10 बजे तक पहुँच जाएंगी। उसके बाद लोग ट्रेनों से और मोटरों से ऐसे भी लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप में भर जाएगा यहाँ पे। और ये पूरी व्यवस्था हम यहाँ पे, ये सरकार कहती थी ना कि भाई ये उनका आंदोलन इनका आंदोलन है, छोटे लोग फंडिंग हो रहा है, तो लोग गांव-गांव शहर से आ रहे हैं, हर जगह से। एक अभूतपूर्व रैली को हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम छोटे नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, बटे नहीं हैं। ये भारतीय हिंदुस्तानी खूबसूरती की जब जब इस देश पर आतताई आक्रमणकारियों को जब जब इस आक्रमण हुआ है, तब तब भारत एकजुट हुआ है। न तिरंगा कभी झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा। जी, ये पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई? पार्किंग की व्यवस्था 2 जगह है, एक इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास है वहाँ, एक डीएवी कॉलेज के पास है, और एक आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास 2 पार्किंग है, जो 4 पार्किंग बनाएंगे, जो वहाँ पर एक साथ 500-700 बसें और गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, ट्रैक्टर खड़ा हो सकता है। जी, जो महिलाएं आएंगी उनके लिए अलग, महिलाएं के लिए अलग से 2 धर्मशालाएँ करी गई हैं, 2 हैं जो कि महिलाओं के लिए बिल्कुल। कितनी महिलाएं हैं? 3 जगह व्यवस्था है। यहाँ बैठने की, जो मंच से राइट साइड में पूरी महिलाओं की बैठने की व्यवस्था, सारी जगह पोस्टर बैनर लगा जाए कहाँ महिलाओं की बैठने की व्यवस्था है। और जो भी मीडिया के लिए रहने की अलग व्यवस्था है, सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवस्था। आपके यहाँ जीआईसी के नज़दीक 3 लंगर चल रहे हैं, लेकिन सब रोडों पे चलेंगे, हर गांव से लंगर आ रहे हैं। 1 लाख गुरुद्वारे में जो यहाँ का मुजफ्फर है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, कहीं किसी को कोई कमी नहीं है। अभी भी देख सकते हैं आपके इस इधर दाहिने साइड में यहाँ पे लंगर चल रहा है, और ठीक सामने तीर्थंकर जो स्कूल है वहाँ पे भी लंगर चला, कढ़ी चावल और सब्जी और पूरी सब्जी बनी हुई है। जी, जो आपके 40 संगठन है जो इसमें शरीक होने हैं,
वो कितने पहुंच चुके हैं और सारे के कब तक आएंगे? जी जी, वो सारे जो VIP हमारे लिए हैं वो कल आएंगे। 40 संगठन है, 40 संगठन रजिस्टर्ड हैं, लगभग 150 के आसपास समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं और 1000 के पास वो हैं। तो वहाँ पे जो 40 संगठन है और जो अतिथि मुख्य होंगे वो मंच बैठेंगे। बाकी मंच के दाहिने तरफ अतिथियों को बैठने की व्यवस्था की गई है और पीछे पंडाल है जो मुख्य अतिथियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करी गई ये है। बताया गया कि किसानों के अलावा इसमें मजदूर वर्ग के लोग हैं, छात्र हैं और भी तमाम लोग शरीक जी हो रहे हैं। बिल्कुल, हम अब MSP से कोई लेना देना नहीं है। MSP ये सरकार वापस नहीं करेगी, अगली सरकार वापस करेगी। अब हमें जो है, जो ये निरंकुश सरकार हो चुकी है तानाशाही, जिसमें 600 किसानों की शहादत हुई है, लोग गर्मियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, सर्दियों में सुखड़े हैं, बरसातों में भीगे हुए हैं, इतने 600 किसानों की शहादत हुई है, लेकिन सरकार के माथे पर सिकड़ नहीं है। अब हमारा एक ही उद्देश्य है, इसको सत्ता से बाहर करना। जो ये आज की महापंचायत यूपी मिशन के लिए यहाँ पे आई है, मुजफ्फरनगर से सरकार सत्ता में आई थी और यही हम दफन करेंगे। आज जो आनंद विहार से आपको नहीं लगता कि आनंद विहार से जो 40 बसें चलाई हैं अगर वो यूपी से चलती तो ज़्यादा अच्छा होता? क्योंकि आनंद विहार से क्या दिल्ली से लोग आएंगे क्या यहाँ? जी बिल्कुल, दिल्ली से अभी गाजीपुर बॉर्डर से खबर मिली है, अभी 10 बसें वहाँ से आ रही हैं, ठीक है। और सूचना की बता दूं, जो कल तक मीडिया पूछता, सरकारें जाके LI उनकी फ़ोटो खींचते थे, आज गाजीपुर बॉर्डर में 9 सीट कोई भरा हुआ पड़ा हुआ है, एकदम फुल बुक है, तो सब जगह भरा पड़ा है। अगर सरकार छेड़ने का प्रयास किया तो छोड़ेंगे नहीं, सरकार की सांस बंद करेंगे। जो यहाँ मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हो रही है इसमें 2 मीडिया चैनल ऐसे हैं जिनको बैंक की खबर नहीं जाने दे रहे। जी बिल्कुल, कौन-कौन से? जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। मैं बताना चाहूँगा, रिपब्लिक भारत है, आपको आज तक रिपब्लिक भारत और कोई चैनल है, तो इस चीज़ को हम नाम लेना चाहेंगे, लेकिन वो जो किसानों के विरोध में है उसको जमींदोज कर देंगे, उसको हमको ज़रूरत नहीं है। हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करें, नए हिंदुस्तान का, उसमें जो यूट्यूब चैनल है उनका स्वागत है। टिकैत जी ने खुद कहा है कि आप लोग आइए, सब सुविधा मिलेगी जी। अगर आप ऐसे मीडिया वालों को रोकेंगे, इसकी मीडिया को अगर रोकेंगे तो आंदोलन कैसे गाँव-गाँव होगा? देखिए, मीडिया कौन होता है? मीडिया का चौथा स्तंभ होता है, उसका काम होता है, विपक्ष काम करता है, सरकार सवाल करना चाहिए। लेकिन और वो जो मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो किससे सवाल कर रहा है? किसानों से। क्या ऐसा ही मीडिया होता है? हम नहीं मानते, ये परिभाषाएं गलत हैं, हम इसको कंडम करते हैं। जिस प्रकार हमने समानांतर संसद चलाया, हमने उसका कंडेम किया, वहीं पे वहाँ संसद चली थी हमारी संसद की भवन में, तो हम कंडेम करते हैं ऐसी मीडिया को। आपकी परिभाषा में हो सकता है, हम ऐसी मीडिया को निश्चित रूप से नकारते हैं। चतुर्वेदी जी, कहा जा रहा है कि BBC लंदन जो सबसे बड़ी चैनल है, सबसे बड़ा मतलब रिपोर्टर है उनके, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या लगता है जब ये खबर पूरे वर्ल्ड में जाएगी तो क्या इसका मैसेज जाएगा? ये तो पूरे वर्ल्ड की नज़र में, यूनाइटेड नेशन 6 महीना होने के बाद कोई भी आंदोलन लगातार 6 महीने चलता है जो यूनाइटेड नेशन के संज्ञान में आता है। तो विश्व जो जिस प्रकार से अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, कनाडा का, चाइना, सब राष्ट्राध्यक्षों कमेंट आ चुका है, टिप्पणी सब नजर में है। लेकिन यहाँ HBO, BBC, जो भी डेली टाइम, सब लोग यहाँ आ रहे हैं, सबको खबर, क्योंकि ये ऐसी रैली है जो महापंचायत, जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभूतपूर्व है, विश्व की दशा और दिशा तय करेगा। कई देशों में इसी तर्ज पर जो आंदोलन चल रहे हैं, तो सबकी नज़र है, सब विदेशी मीडिया ज़्यादा आ रही है, और ये लानत है कि जब विदेशी मीडिया आ रही तब ये मीडिया हमारी ध्यान दे रही है। और निश्चित रूप से सुखद परिणाम है, हम जीतेंगे। हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीता, ये भी जीत के दिखाएंगे। जब सत्ता जुल्म करेगा, जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये थे मणिशंकर चतुर्वेदी, जो कि बनारस से आते हैं और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार पिछले 9 महीने से हम इनके साथ में लगातार हैं और आज इन्होंने जो मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में आज जिम्मेदारी संभाली है, उसके लिए चतुर्वेदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कामना है कि बिल्कुल कुशलतापूर्वक ये कार्यक्रम सफल हो। धन्यवाद।